नाथ पिया होरी रंग दे चुनरिया, बिन रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी, बीत जाए चाहे सारी उमरिया। जो जुड़ गया वो तर गया, उसको तो रंग चढ़ ही जाता है। अब जो सोचें कि नहीं आज गद्दी में गुरुमा नहीं है तो छुट्टी, तो रात को आए थे तो फिर कहा रंग चढ़ेगा। हाँ, वही बात हम कर रहे थे कि जिस ओर मानव को चलना चाहिए उस ओर नहीं चल पाते, उल्टी दौड़ है। जिस ओर हमें दौड़ना चाहिए उस ओर हम दौड़ लगा ही नहीं पाते। दौड़ना तो भीतर की ओर चाहिए, अपने अंतःकरण की ओर हमें दौड़ लगानी चाहिए, लेकिन हमारी जो दौड़ है वो बाहर के लिए है, बाहरी विकास के लिए है। बाहर का विकास हो, बाहर की चीज़ें अर्जित करें, बाहर की चीज़ों को बढ़ाएं, बाहर के सुख सुविधा हमें मिले। ठीक है, अर्जित कर लिया, थोड़ा सुख भी मिल सकता है, लेकिन आनंद तो नहीं मिल सकता। हम आनंद की खोज में है, आनंदमयी जीवन हो। तो आनंदमयी जीवन तो तभी होगा जब हम अपनी ओर दौड़ेंगे। हम दूसरों की ओर दौड़ रहे हैं, दूसरों के पीछे भाग रहे हैं, और भागना अपने पीछे चाहिए। अपने मूल रूप की ओर दौड़ लगानी चाहिए, अपने अंतःकरण की ओर दौड़ लगानी चाहिए, अपने अंतःकरण का विकास करना चाहिए। अब जब तक अंतःकरण का विकास नहीं होता तो बाहरीकरण का जो विकास है वो हमें वहां तक नहीं पहुंचा सकता जहां तक हमें पहुंचना है, जहां तक पहुंचने के लिए हम आए हैं। जिस मंजिल में हमने पहुंचना है उस मंजिल में हम बाहरीकरण से नहीं पहुंच सकते, और भीतरीकरण की ओर अगर हम दौड़ लगाएं, अपने भीतर के विकास की ओर अगर हम दौड़ लगाएं तो बहुत सारे लाभ हैं। अब ये मनुष्य सोचता ही नहीं है, विचार ही नहीं करता, भूल गया है इस संसार में आकर कि पहले तो हमने अपने अंतःकरण का, भीतर से हम मजबूत होंगे, भीतर से हमारा विकास होगा, हम विस्तृत होंगे, तो ही तो बाहर कुछ फैसला ले पाएंगे, तो ही तो ठीक और गलत हमें समझ आएगा। पर भूल गया है, हम उल्टे मार्ग में निकल गए हैं, हम मंजिल की ओर बढ़ ही नहीं रहे हैं। ऐसी नासमझी से भेड़ चाल है दुनिया। भजन गाना चाहिए, नाचना चाहिए, ठीक है, नृत्य करना चाहिए, भजन के साथ नृत्य होना चाहिए, पर उस वो नृत्य भी ऐसा हो जिससे हमारी कुंडलिनी का जागरण हो जाए, कुंडलिनी शक्ति जाग जाए। कुंडलिनी शक्ति क्या है? कहते हैं सर्पाकार है, सांप के रूप में है। अब एक सर्प तो ऐसा है जो डस दे तो प्राण हरण कर ले, और एक सर्प ऐसा है जो डस दे तो सारे चक्रों को खोल दे, सारे चक्र क्रियाशील हो जाएंगे। तो जो डसने वाला सांप, जिसे जो सब चक्रों को क्रियाशील कर देता है, उसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, और सर्पाकार है। उसके लिए हमें अपने भीतर का विकास करना होगा, उसके लिए हमें ध्यान करना होगा, उसके लिए हमें नाम जपना होगा, उसके लिए हमें चलते चलते भी
कोई भी कार्य हम कर रहे हैं तो हमारी जो मानसिक शक्ति है वो इधर उधर न जाए, वो सिर्फ अपने काम में और अपने दोनों भावों के बीच में हो। जैसे ऑफिस में भी हम काम कर रहे हैं, काम करते करते काम पहुंच जाते हैं, पूजा कर रहे हैं, पूजा करते करते न जाने कहाँ काम पहुंच जाते हैं, ध्यान कर रहे हैं तो मन कितनी तीव्र गति से दौड़ लगाता है, जो कभी याद ना आता हो उसकी याद उस वक्त आ जाती है, जो चीजें कभी याद ना आती हो वो उस वक्त याद आती है जब हम ध्यान में बैठते हैं। तो हम उन्हीं चीजों में उलझ जाते हैं। होना यूं चाहिए कि उस वक्त फिर से हम अपनी चेतना को एकाग्र करके और अपने दोनों भावों के बीच स्थित कर दें। लेकिन होता ये है कि उस प्रवाह में हम प्रवाहित हो जाते हैं, जिस ओर मन गया उस ओर भागना शुरू कर देते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मन को जबरदस्ती करो, आप सिर्फ और सिर्फ अपने ध्यान केंद्र में आइए। बस हमने इतना सा काम करना है कि हमने अपने ध्यान केंद्र में ही रहना है। फिर धीरे धीरे वहाँ जो चक्कर जो हमारा भ्रूमध्य के बीच में जो चक्कर है, जो हमारा ध्यान केंद्र है, उसमें जो चक्कर वो क्रियाशील जब होने लगता है तो उसमें जो आनंद है, उसमें जो सुख है, उसमें जो विकास है, वो विकास धीरे 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 वो सारे चक्कर उसी तरह क्रियाशील होने लग जाते हैं। आंखें बंद हो जाती है, समाधि लग जाती है, मन की दौड़ थम जाती है, मन स्थिर हो जाता है। उससे जो है हमारा अंतःकरण का विकास होता है। उससे हमारी जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, जो बाहर जाती है। नहीं, जब मन बाहर गया तो सारी ऊर्जा बाहर चली गई, तो बाहर चली गई तो बाहर खर्च हो गई। जिसके पास मन गया उसके पास ऊर्जा चली गई, अब वहां खर्च हो गई, बचते नहीं है हमारे पास, बहुत लॉस होता है, उसमें बहुत नुकसान है। थोड़ी सी विचार करने की बात है कि हम थोड़ा विचार करें कि हम अपनी पूंजी को क्यों खर्च करें। पैसा अगर हमारे पास है, धन है, लक्ष्मी, तो उसको हम कैसे संभाल के रखते हैं, सहज कर रखते हैं, सोच समझ कर खर्च करते हैं। वो तो ऐसा धन है कि आज मेरे पास है, कल वो किसी और के पास चला जाएगा। जितना भी जो कुछ भी हम जोड़ते हैं, ये आज हमारे पास है, कल किसी और के पास हो जाएगा। लिस्ट बनी होती है पूरी, कई बार मैं इस बात को दोहराती हूँ, पूरी लिस्ट बनी होती है कि आज मेरा, कल उसका, परसों उसका, ऐसे लिस्ट बनी हुई है। और जो अंतःकरण की जो पूंजी है, अंतःकरण की जो संपत्ति है, जो मन को एकाग्र करके हम अपने भीतर का जो विकास करते हैं, बाहरी विकास तो ये हुआ ना, महल बना लिया, घोड़ा गाड़ी जो कुछ भी है हमारे पास, ये बाहरी विकास हुआ। धन संपत्ति जो भी है हमारे पास, ये बाहरी विकास हुआ। ऐसे ही जब हम अपनी चेतना को एकाग्र करेंगे और उस चेतना के साथ अपने दोनों भावों के बीच में अगर हम स्थित रहते हैं, उस ऊर्जा को हम अपने भीतर धीरे धीरे अपने भीतर की ओर दौड़ लगाते हैं। हमारे अंतःकरण की दौड़ जब जाती है, लगती है, जब हम अपने अंतःकरण में उतरते हैं तो ऊर्जा सारी हमारे भीतर चली जाती है और भीतर जो सूक्ष्म शरीर है, जो मनः शरीर है, उसका विकास होता है। वो ठहर जाता है, स्थित हो जाता है, स्थिर हो जाता है। उसकी जो ऊर्जा है वो हमारे भीतर ही रह जाती है। उससे जो आनंद मिलना शुरू होता है, उससे जो ध्यान की प्रक्रिया हमारी बढ़ती है, उससे जो हमारी सोचने और समझने की जो क्षमता बढ़ती है, उससे जो क्रोध है, जो ईर्ष्या है, जो द्वेष है, सब धीरे धीरे नष्ट हो जाता है।
और वो आनंद फिर और बढ़ता है और बढ़ता है। फिर हमें समझ आती है ओहो कि हम तो इतना समय बाहर ही गवाते रहे, संसार में, संसार की चीजों में, संसार के रिश्तों में इतना हमने इस मन को दौड़ाया। ये उल्टी दौड़ है, और सीधी दौड़ तो ये है कि हम अपने अंतःकरण में उतर जाएं। हम मन को एक जगह स्थिर होने की आदत डाल दें। अब उसके लिए कितनी सारी युक्तियां बताई गई है। हमने कहा भी है कि जेठे रविवार वाले दिन हम आपको विधिवत पूरी विधियां बताएंगे और विधिवत ध्यान करवाएंगे। आगे पीछे तो ये रहता है ना कि समय सबको भजन भी सुनना है, थोड़ा प्रवचन भी हो, फिर सबने सुनाना भी है, तो ये सब चीज़ें। और समय की जो बात है वो बड़ा महत्व रखता है। समय को आप लोग महत्व दें, समय पर पहुँचे तो बहुत सारी चीज़ों का, क्योंकि संतों के सानिध्य में आकर हमारे जितने ऋषि मुनि थे उन्होंने जो अनुभव किया, उन्होंने बाहरी विकास नहीं किया, तो झोपड़ी में रहते थे, वो तो कुटिया में रहते थे, है? गोबर, गाय के गोबर से लेपन किया, ऊपर से घास लगा दिया, 4 पिलर लगा दिए, चारों तरफ बांस खड़े कर दिए, घास खड़ा कर दिया, कुटिया बना दी। बाहरी विकास नहीं किया उन्होंने अपना भीतरी विकास किया। तभी तो इतने बड़े बड़े ग्रंथ उन्होंने लिखे। जो उनके अनुभव है वो है हमारे धर्म ग्रंथों, जो उनकी जीवनी है, कैसे उन्होंने अपने जीवन को जिया और कैसे उन्होंने अपने भीतर का विकास किया, कैसे उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि का सदुपयोग किया। जब उस भीतरी विकास से उनका दिव्य नेत्र खुला, जब उनकी दिव्य दृष्टि खुली, जब उनको सिद्धियां मिली, तो वो सिद्धियां उन्होंने सारी हमारे लिए छोड़ दी, ग्रंथों में लिख दी एक एक बात, कि तुम ऐसे अपना जीवन व्यतीत करो, उससे लाभ होगा। सीधी दौड़ लगाओ, अपने लिए दौड़ो, जगत के लिए मत दौड़ो, बाहरी चीजों के लिए मत दौड़ो, वो तो अपने आप तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। जब अपनी ओर हम दौड़ लगाएंगे तो ये पूरा समाज, ये पूरा संसार, ये पूरी जितनी सुख सुविधा की चीजें हैं वो अपने आप आ जाएगी। रिश्ते बनाने के लिए हम ना जाने क्या क्या दिखावा करते हैं। आजकल जितने माता पिता हमारे पास आते हैं, बोला पहले तो घर बनाना है, बेटा 32 वर्ष का हो गया, 34 वर्ष का हो गया, क्यों नहीं विवाह कर रहे? विवाह करो ना। नहीं, पहले तो घर बनाना है। लड़की वाले आएंगे तो पहले घर देखेंगे। भाई लड़की वालों को भी घर क्या देखना है? इंसानियत देखे, उनका भीतरी विकास देखे, उनकी सहजता देखे, उनकी सरलता देखे। अगर देख के और वो सब चीजें ना हो, इंसानियत ना हो, तो क्या उस बड़े घर के साथ हमारी बेटी रह सकती है? असंभव है। तो उल्टी तरफ दौड़ रहे हम लोग। अब हम कहते हैं कि हमारी तो कई जगह ड्यूटी लग जाती है कि हम गद्दी में है या ना है। नाथ तो है ना, जिसकी गद्दी है वो तो हमेशा इस गद्दी में विराजमान रहता है। तो हमारे जितने सत्संगी है, जितने प्रभु प्रेमी है, उनको समय पर आकर सत्संग शुरू कर देना चाहिए। वो ऊर्जा तो मिलती है, ऊर्जा तो हमेशा प्रवाहित हो रही है इस दिव्य स्थली पे। इस पे जो सिद्धियां है, ऐसा नहीं है कि हमारे होने से ही वो सिद्धियां काम करती है। हम नहीं भी है तब भी वो सिद्धियां काम करती है। ऐसा हमने देखा है, ऐसा अनुभव किया है बहुत सारे लोगों ने। अभी सरकार घाट की बात कल मुझे एक वक्त सुना रहा था कि उनकी माँ ने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन में खड़ी हुई, जीत गई तो जो शत्रु थे, जो ईर्ष्यालु लोग थे, उन्होंने किसी निम्न कोटि की शक्ति का अटैक कर दिया। तो वो चीज उनको सामने आती हुई दिखी। वो लड़की कहती है कि उसकी माता और उसकी बहन ने मुझे सुनाया
कि उसको एक ज्योत नजर आई, एक थाली नजर आई, उसमें एक ज्योति थी और ऐसी बहुत सारी चीजें उसमें, तंत्र विद्या में ये सब चलता है। तो वो चीज जब मुझे सामने दिखी और मैं गिर गई, बेहोश हो गई, लेकिन उसके मुख से निकला जय बाबे दी। जैसे हम आपको सबको कहते हैं कि हर समय जय बाबे दी बोलो, आते बोलो, जाते बोलो, सबसे मिलते हुए जैसे राम राम बोलते हैं, जय माता दी बोलते हैं। जो जिसका अनुयायी है उसकी बात करता है। यूं तो भगवान एक ही, रूप अनेक है। आप राम राम बोलो तो भी बात वही है, आप श्याम श्याम बोलो, जय श्री कृष्णा बोलो, राधे राधे बोलो, जय श्री राम बोलो, सीता राम बोलो, बात एक ही है। जय बाबे दी बोल दो, जय माता दी बोल दो, बात एक ही है। लेकिन आप जिसके अनुयायी हैं, जिसके साथ आपकी सुर्ती लगी है, जिसके साथ आपका मन जुड़ा हुआ है, जिसके साथ आपकी आत्मा जुड़ी हुई है। आत्मा माने हमारी जो भीतर कारण शरीर है, जो आत्मिक शरीर है, उस प्रकाश है, उस प्रकाश के भीतर परमात्मा का वो स्वरूप है जिस स्वरूप के साथ आपको प्रेम है। वो शरीर आप, वो स्वरूप आपके कारण शरीर में वास करता है, आत्मिक शरीर में वास करता है। तो ऐसे कहने का तात्पर्य ये है कि जब जुड़ गए तो फिर ये विचार नहीं होना चाहिए कि जो बाहरी दौड़ में, बाहरी झमेलों में हम फंसे रहते हैं, और जो पूरी तरह से समर्पित हैं, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, उनके जो गृहस्थ के कार्य हैं, वो कब हो जाते हैं और कैसे हो जाते हैं उनको पता भी नहीं होता। दृढ़ संकल्पियों की बात है। और जो दृढ़ संकल्पी नहीं है, उनके एक के साथ एक काम ये कर लें, अब वो कर लें, थोड़ी देर के बाद चलते हैं, अभी गुरु माँ तो थोड़ी देर के बाद आएंगी। हाँ, तो ये जो सिद्धियां हैं वो हमेशा काम करती है। तो मैं बात कर रही थी लड़की की कि उसको वो ज्योति नजर आई और वो गिर गई। तो बहुत सारे लोगों को उन्होंने बुलाया तो उन्होंने जो झाड़ फूक जो भी उन्होंने किया, मंत्र किया, तंत्र किया, जो भी किया, लेकिन उन्होंने हाथ जोड़ दिए, हाथ खड़े कर दिए कि हमारे बस की बात नहीं है। फिर वहां तो लोग मंदिर से सब जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि अब गुरु माँ को बात करें, फोन करें कि ऐसा ऐसा हुआ। तो फोन किया तो हमने कहा भाई उठाओ और मंदिर ले जाओ, नाथ की शरण में ले जाओ, दरबार में ले जाओ। तो उस लड़की को उठाया उन्होंने और वो मंदिर ले गए। मंदिर उन्होंने गर्भगृह के पास उस बच्चे को छोड़ दिया। भगवती वगैरह जैसे जो मंदिर का नियम है वो उन्होंने किया और वो लड़की ठीक हो गई, उठ गई, खड़ी हो गई, जय बाबा दी। बोला मैं कहाँ गिरी, मैं तो गिर गई थी, मंदिर में मैं कैसे पहुंच गई? बस बाबा जी की कृपा से हम पहुंचे। तो ऐसे ऐसे अनुभव वहां भक्तों ने हमें सुनाए, बड़ा आनंद। और एक बहन तो कहती है कि मेरे पोते को जब नजर लग जाती है, छोटे छोटे बच्चों को जब वो धीरे धीरे उनकी तोतली भाषा जब वो बोलते हैं और जब वो शरारतें करते हैं इधर से उधर, जो छोटी छोटी बातें और वो एक्टिविटीज, तो उसमें बच्चा अच्छा लगता है। सबकी नजर होती है बच्चे के ऊपर, अब क्या कर रहा है, अब क्या बोल रहे हैं, परिवार कितना उसके लिए कि कुछ ये बोले कुछ बोले। तो ऐसे में बच्चे को नजर लग जाती है और बाहर की भी नजर लग जाती है, परिवार की भी लग जाती है, माता पिता की भी लग जाती है। तो ऐसे जब उस बच्चे को कहती है नजर लगती है, तो बच्चा छोटा सा 9 महीने का बच्चा वो ऐसे जमीन पर रोल करता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, तो ऐसे जब जब भी उसको नजर लगी, तो अब तो थोड़ा बड़ा हो गया है, चलना शुरू कर दिया है, लेकिन जब उसको नजर लगती है तो सिर नीचे लगाकर और सिर के बल चलता है बच्चा, सिर को रगड़ता है, दीवार पे टकरे मारता है और एकदम उसको बुखार 102 104 ऐसे बुखार हो जाता है, नजर का बुखार चढ़ जाता है। और उसके बाद हम इतनी दवाइयाँ उसको करवाते हैं, इतना कुछ हम करवाते हैं, फिर याद आती है कि वो
हमारे यहाँ तो गंगा बह रही है, उसमें डुबकी लगाए। तो फिर जब फोन करते हैं, जब उस बच्चे को जय बाबे दी बोली जाती है, उसके कान में एक आधा मंत्र बोल दें तो बच्चा उसी वक्त ठीक हो जाता है, उसका प्रभाव उतर जाता है। और अभी तो कह रहे थे कि वो थोड़ा बड़ा हो गया अब, तो उसकी दादी मुझे सुना रही थी, कल की ही बात है। तो कहते अब तो हमने सुंदरनगर, हिमाचल में सुंदरनगर में उसको स्कूल डाल दिया, तो वहाँ उसको नजर लग गई। नजर लगी तो अब बच्चे उन्होंने ध्यान नहीं दिया उतना, तो अस्पताल ले गए, उसको ग्लूकोज चढ़ाया, उसको कितनी कितनी दवाई है, 8 घंटे के बाद दवाई देनी थी, तो उसको बुखार इतना तेज हो जाए कि 4 घंटे के बाद उसको दवाई देनी पड़ी, और फिर भी उसका बुखार ठीक नहीं हुआ। फिर फोन मिलाया होगा तो मिला नहीं, बात हुई नहीं, तो बहुत उन्होंने प्रयास किया होगा, तो कई बार भी कार्यक्रम में होते हैं तो फोन नहीं उठा पाते। तो रात को फिर बात हुई, जैसे ही बात हुई और उस बच्चे का बुखार, ऐसे ऐसे अनुभवी लोग उस दरबार में भी बैठे हुए हैं, और वो तो जब से दरबार बना है तब से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन उन लोगों में ये नहीं है कि हम जब गुरु माँ आएंगे तभी भजन करेंगे। वहाँ तो ऐसे भक्त हैं, तो हम दरबार से ऐसे जुड़े हुए, सुनना जी आप सब जानते हैं, कोई पहुंचे ना पहुंचे उसने तो ढोलक उठा लिया और भजन शुरू है। ज्योति जी ऐसे ऐसे भक्त हैं, ऐसे श्रद्धालु, जब वो अपने अनुभव सुनाते हैं, हमारे को अपने जाने का पता बाद में होता है, उनको पहले ही पता चल जाता है, उनको पहले ही संकेत पहुंच जाता है, उनको पहले ही स्वप्न आ जाता है। ऐसे जुड़े हुए भक्त, ऐसे श्रद्धालु, ऐसे इतने बड़े बड़े उन लोगों के अनुभव, वो कहते हैं अगर हम अपने अनुभव में, मेरा ख्याल कल थोड़ा 2 अनुभव अपने डालेंगे, तो ऐसे बहुत सारी वीडियोस उन लोगों ने बनाई, अपने अपने अनुभव सुना रहे थे सब। तो मैंने कहा वहां तो हमारा जाना ही बहुत कम होता है भाई, सरका घाट में उस मंदिर में तो जाना ही बहुत कम हो गया। अभी मेरा ख्याल 1 वर्ष के बाद हम वहाँ गए, और 1 दिन के लिए सिर्फ गए थे, और सुबह से लेकर आरती में हम मंदिर गए, और 4 बजे हम थोड़ी देर के लिए मंदिर से बाहर आए, और उसके बाद जब तक मैं ऊपर से 1st फ्लोर से नीचे उतरी, मंदिर गए, तब तक और फिर वहाँ लोग पहुंच गए, और हमारा जब आने का हुआ तब भीड़ और ज्यादा लग गई। अब हमने 4 बजे निकलना था, तो हम 6 बजे निकले वहां से। वहां तो जाना ही बहुत कम होता है, और यहाँ छतरपुर के लोगों को, पंजाब, हरियाणा, जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, उत्तराखंड भी जा रहे हैं, कितना समय लोगों को दे रहे हैं। ऐसी नाथ की कृपा है, जो जुड़ गया